मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ये हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि इसमें दो चीज़ है, एक तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम और एक टेलर्स थ्योरम। मैक्लॉरिन्स थ्योरम पर बेस हमने सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम टेलर थ्योरम पर डिस्कस करेंगे और इससे आगे के जो लेक्चर आएंगे 3 या 4 लेक्चर इसमें और आएंगे अभी इस चैप्टर में, वो सब हमारे टेलर्स थ्योरम पर बेस होंगे। देखिएगा सपोज एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच की क्यूब प्लस ए फोर एच की फोर प्लस डैश डैश प्लस ए एन एच एन प्लस डैश डैश। और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एच वी गेट, देखिएगा ये हो जाएगा हमारा एफ डैश ए प्लस एच इक्वल टू एच के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट ही है, तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा a1 प्लस के 2a2 एच प्लस के 3a3 एच स्क्वायर प्लस डैश डैश। सब में आगे की टर्म में सब में एच रहेगा। तो दिस इम्प्लाइज हम क्या करते हैं, एच इक्वल टू 0 पर, दैट इज एफ डैश ए इक्वल टू एच इक्वल टू 0 रखने पर देखिएगा, एच इक्वल टू 0 रखेंगे, ये टर्म 0, ये टर्म 0, आगे की सभी टर्म 0 हो जाएंगी। सिर्फ कितना बचेगा हमारा a1। a1 की वैल्यू हमारी आ गई। एक चीज़ और हमें करनी है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें यहाँ करता हूँ मैं 1 इम्प्लाइज h इक्वल टू 0 रखना होगा हमें। h इक्वल टू जब 0 रखेंगे, सारी टर्म 0, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश नहीं, सिर्फ एफ ऑफ ए इक्वल टू ए नोट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा ए नोट की वैल्यू हमारी एफ ऑफ ए आ गई, ए वन की वैल्यू हमारी एफ डैश ए आ गई हमारी। अगेन डिफ्रेंसिएशन जब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ए प्लस एच। अब की बार ये कांस्टेंट है, ये 0, सिर्फ हमारा हो जाएगा 2a2 प्लस 3 इंटू 2 6a3h। नेक्स्ट टर्म भी देख लीजिएगा, हमें निकालनी, जैसे आगे अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते तो ये आ जाता हमारा 4a की 4 h की क्यूब डैश डैश। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 12 a की 4 और h स्क्वायर डैश डैश। तो दिस इम्प्लाइज अब हमें h इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा f डैश a इक्वल टू ये h स्क्वायर, आगे की सभी टर्म 0, तो सिर्फ कितना 2a2। दिस इम्प्लाइज 2 को हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2 इक्वल टू A2।
A2 की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब देखिएगा F ट्रिपल डैश A प्लस H ये एज ए कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, सिर्फ 6A3 ये कॉन्स्टेंट, H का डिफ्रेंसिएशन जब H के रेस्पेक्ट में करेंगे 1, और ये 12 इंटू 2 24, A की 4 H प्लस डैश डैश, आगे की सभी टर्म में H मौजूद रहेगा। दिस इम्प्लाइज H इक्वल टू 0 रखने पर F ट्रिपल डैश A इक्वल टू ये सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ कितना बचेगा 6A3, और देखिएगा 6 को हम ये लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज फैक्टोरियल 3। तो दिस इम्प्लाइज ये हमारा हो जाएगा F ट्रिपल डैश A अपॉन फैक्टोरियल 3 इक्वल टू A3 की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई। अब अगर हम एक टाइम और डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं तो देख लीजिएगा, करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है A4 क्या आएगी हमारी F4A अपॉन फैक्टोरियल 4 क्यों आएगी, देख लीजिएगा। जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये तो 0, ये हो जाएगा 24A की 4, 24A की 4 और A की 4 24 इसके अपोन में जाएगा, और 24 को क्या लिख देंगे हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज फैक्टोरियल 4। तो हम वो वैल्यू आगे निकाल सकते हैं A4 की वैल्यू। देखिएगा दिस इम्प्लाइज, अब हम करते हैं डैश 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 एफ एन एन टाइम FN A प्लस H, या डायरेक्ट ही हम FNA निकाल लेते हैं। FNA इक्वल टू FNA अपॉन फैक्टोरियल n होगा, और ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी हमें AN की वैल्यू। यहाँ लिखना चाहिए हमें दिस इम्प्लाइज AN इक्वल टू हमारा हो जाएगा FN ऑफ A अपॉन फैक्टोरियल n। सिमिलरली हमें A0 की वैल्यू मिली, A1 की वैल्यू मिली, A2 की वैल्यू मिली, A3 की मिली, डैश डैश करते करते दिस इम्प्लाइज हमने किया AN इक्वल टू FNA अपॉन फैक्टोरियल n। अब देखिएगा हम ये सारी वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखता हूँ मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ A0, A1, A2, A3 डैश डैश AN इंटू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं ये वैल्यू। जब फर्स्ट में ये वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा F ऑफ A प्लस H इक्वल टू, देखिएगा A0 की वैल्यू हमारी क्या आई है, A0 की वैल्यू है हमारी F ऑफ A प्लस A1 की वैल्यू F डैश A, तो ये हमारा हो जाएगा H F डैश A, फिर H स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 F डैश A प्लस फिर A3 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी ये वैल्यू। सिमिलरली जब n टर्म पर पहुँचेंगे HN अपॉन फैक्टोरियल n FNA, ये हमारा जो थ्योरम थी टेलर्स थ्योरम, ये हमारी प्रूफ हो गई। बहुत इजी ये हमारी थ्योरम है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसे अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। अब मैं इसकी अनदर फॉर्म भी यहाँ लिख रहा हूँ।
नोट लिखता हूँ यहाँ 1 अनोदर फॉर्म। क्या करते हैं हम, h के प्लेस पर रिप्लेस h बाई x माइनस ए। h के प्लेस पर x माइनस ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा अब देखिएगा h के प्लेस पर x माइनस ए, तो a से a कट जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a प्लस h के प्लेस पर x माइनस ए f डैश a प्लस x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2f डबल डैश ए प्लस डैश डैश x माइनस ए की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन ए डैश डैश। ये हमारी अनोदर फॉर्म हो गई, देख लीजिएगा इसको भी। तो दोस्तों ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। एक नोट और मैं लिखता हूँ इस थ्योरम पर। ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई, इसे आप अच्छी तरह से देखें। अब नोट देखते हैं। अब देखेगा ये नोट है हमारा, इफ़ वी एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच, हम एक्स प्लस एच को एक्सपेंड करेंगे किसकी पावर में, पावर होनी चाहिए एक्स की, सॉरी एच की। फिर कैसे होगा देखिएगा, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस, तो पावर एच की है देखिएगा, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन एक्स। किसकी पावर को हम क्वेश्चन में गिवन होगा हमारा, या तो क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ होगा कि ये क्वेश्चन टेलर थ्योरम से करिएगा, या लिखा हुआ होगा पावर सीरीज इन एच, या किसकी भी हम पावर में करेंगे। तो दोस्तों ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, इसे आप अच्छी तरह से देखें। आने वाले लेक्चर में आपको टेलर्स थ्योरम पर बेस क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।